हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है आपके प्यार में भाग 27। सुबह का वक्त तकरीबन 10 बजे। स्वर और सरगम दोनों सीढ़ियां उतरते हुए नीचे की तरफ आई। उन दोनों के चेहरे पर मुस्कुराहट थी और अब तक तो अंबिका ने भी कृपा जी को और अभिनय को स्वर और सरगम के बारे में बता दिया था, लेकिन अनामिका को अभी तक इस बात की कोई खबर नहीं थी कि स्वर ने सरगम को प्रपोज ही कर दिया है और सरगम ने भी उसकी फीलिंग्स को एक्सेप्ट कर लिया है। सरगम ने डाइनिंग टेबल पर बैठी हुई अंबिका की तरफ देखा, जिसकी गोद में धड़कन थी और अंबिका उसे बेबी फूड खिला रही थी। तभी अनामिका भी अपने रूम से रेडी होकर बाहर की तरफ आई और अंबिका के पास आकर बोली, आई एम सो सॉरी, मुझे रेडी होने में थोड़ा टाइम लग गया। लाओ, मुझे धड़कन को दे दो, मैं उसे खाना खिला दूं। सर उसकी तरफ देखते हुए बेहद सर्द आवाज में बोला, आपको नहीं लगता मिस अनामिका कि आप अपनी जॉब के लिए कुछ ज्यादा ही लापरवाह हैं? आपकी पहली प्रेफरेंस धड़कन और उसे संभालना होना चाहिए, लेकिन आपको तो अपने ही मेकअप से फुर्सत नहीं मिलती। आप मेरी धड़कन को क्या ही संभालेंगी? मुझे नहीं लगता कि आपसे ये जॉब अच्छी तरह से हो पा रही है। उसकी बात सुनकर अनामिका हैरान रह गई। वहीं सर उसे जॉब से बाहर न निकाल दे, इसीलिए वो झट से बोली, आई एम सो सॉरी मिस्टर चौहान, लेकिन वो एक्चुअली क्या है कि मेरी मॉम का कॉल आ गया था। वो बहुत बीमार हैं, हॉस्पिटल में हैं, तो मेरे पास उनका कॉल कभी कभी आता है, इसीलिए मैं उन्हें मना नहीं कर पाई और मुझे रेडी होकर बाहर आने में लेट हो गया। लेकिन आई प्रॉमिस, आइंदा से ऐसी गलती नहीं होगी। सरगम स्वर की तरफ देख रही थी। उसे अनामिका का वहां पर बिल्कुल रहना पसंद नहीं था। वो तुरंत बोली, मुझे नहीं लगता कि अब हमें धड़कन के लिए किसी नैनी की जरूरत है। मुझे लगता है कि हमें अनामिका को फ्री कर देना चाहिए। चौहान साहब, उसके चेहरे पर हल्की जलन साफ नजर आ रही थी। अनामिका झट से बोली, और तुम होती कौन हो ये सब कुछ डिसाइड करने वाली? आई मीन, तुम इस घर में सिर्फ मेहमान की हैसियत से रह रही हो। तुम धड़कन की माँ नहीं हो जो तुम उसके लिए फैसला लोगी। मिस सरगम, धड़कन को नैनी की जरूरत है और मैं उसके लिए परफेक्ट नैनी हूँ। तुम्हें हम दोनों के बीच अपनी टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है। उसके बात सुनकर सरगम गुस्से से बोली, पहली बात तो मुझसे जुबान संभाल कर बात करो, वरना अभी इसी वक्त तुम्हें इस घर से बाहर निकाल दूंगी। अनामिका बैंक से उसे देखते हुए बोली, ओह रियली, लेकिन किस हक से? वो कोई जवाब देती उससे पहले ही सर बोला, हाँ मिस सरगम, बताइए ना, किस हक से आप मिस अनामिका को इस घर से बाहर निकालने की बात कर रही हैं? उसकी बात सुनते हुए सरगम के चेहरे पर सवालिया एक्सप्रेशन थे। अभी तो उन दोनों के बीच इतनी सारी बातें हुई। उसने सरगम को प्रपोज किया, धड़कन की मां बनने के लिए कहा, शादी की बात हुई और अभी सर अचानक से ही एकदम से बदल गया और उसे पूछ रहा है कि वो किस हक से अनामिका को इस घर से बाहर निकालेगी। वो स्वर की तरफ देखती हुई बोली, आपको नहीं पता मैं ये किस हक से करूंगी चौहान साहब। स्वर हल्का सा मुस्कुराया और बोला, नहीं, मुझे सच में नहीं पता मिस सरगम, आप ही बता दीजिए ना, क्योंकि जहां तक मैं जानता हूँ मिस अनामिका धड़कन के लिए बिल्कुल परफेक्ट नैनी है। हाँ, वो कभी कभी थोड़ी लापरवाह हो जाती है, लेकिन ज्यादातर तो वो अपना काम बिल्कुल परफेक्ट करती है। उसकी ये बात सुनकर सरगम गुस्से से मुंह बनाते हुए बोली, अच्छा, ऐसी बात है क्या?
तो फिर रखिए आप उसे यहाँ। लेकिन अगर मैं धड़कन के लिए कोई डिसीजन नहीं ले सकती तो फिर आपने मुझसे वो सारी बातें क्यों कही? क्यों मेरे साथ वॉशरूम में चुम्मा चाटी करने में लगे हुए थे आप? तब तो बड़ा आपके अंदर इमरान हाशमी आ रहा था, और अब आप चले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनने और धड़कन के लिए फैसले लेने। उसकी बात सुनते हुए अनामिका के होश उड़ गए। वो और स्वर दोनों वॉशरूम में एक दूसरे के साथ रोमांच कर रहे थे। ये बात जानकर उसे एक झटका लगा। वहीं स्वर का चेहरा भी एकदम से लाल नजर आ रहा था। कृपया जी तुरंत बोली, अभी तक बात सिर्फ चुम्मा चाटी पर है क्या? हमें तो लगा शायद बहुत जल्दी धड़कन का भाई या बहन भी आ जाएगा। उनकी बात सुनकर सरगम तुरंत बोली, बिल्कुल भी नहीं। मैं नहीं करने वाली इस इंसान से शादी। 5 मिनट में तो ये इंसान बदल गया। क्या पता कल को शादी करने के बाद कहे कि हमारी शादी तो हुई ही नहीं। मैं तो हूँ लाला मजाक कर रहा था। उसकी बातें सुनकर अब अभिनव और अंबिका की भी हंसी छूट गई। अभिनव सरगम की तरफ देखते हुए बोला, यू आर सो फनी भाभी। सरगम तुरंत बोली, बिल्कुल भी नहीं, मुझे भाभी मत कहना। ये जो मेकअप की दुकान खड़ी है ना, जो धड़कन की नैनी, आई मीन परफेक्ट नैनी बनने के दावे करती है, कल को यही भाभी बनेगी तुम्हारी। मैं तो बस रोमांस करने के लिए हूँ। जब अंदर का इमरान हाशमी जागा तो मुझे मल्लिका शेरावत समझकर चिपक गई। जाइए, मुझे नहीं करना कोई ब्रेकफास्ट। ये बोलकर सरगम बाहर गार्डन एरिया की तरफ चली गई और स्वर के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट तैर गई। अनामिका के होश उड़े हुए थे। जहाँ एक तरफ सरगम की बातों पर उसे गुस्सा आ रहा था और हैरानी हो रही थी, वहीं दूसरी तरफ ये देखकर रिलीफ भी महसूस हो रहा था कि स्वर उसे ज्यादा भाव नहीं दे रहा था। उसने सरगम की कही हुई बातों पर अपनी हामी नहीं भरी। वहीं स्वर अनामिका की तरफ देखते हुए बोला, सरगम की तरफ से मैं आपसे सॉरी बोलता हूँ मिस अनामिका। आप उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान मत दीजिएगा, वो कुछ भी बोलती है। सरगम जो बाहर गार्डन में चली गई थी, लेकिन टेबल पर रखा हुआ अपना फोन लेने वापस आई थी। वो गुस्से से बोली, हाँ हाँ, मैं तो पागल हूँ, कुछ भी बोलती हूँ। तो ज़रा ये बताइए चौहान साहब कि इस पागल को छोटी छोटी बातें प्रूफ करने के लिए इतनी पुच्चियाँ क्यों दे रहे थे आप? कल से लगे हुए हो। जिस बात पर कह दूं कि यकीन नहीं है, उस पर यकीन दिलाने के लिए शुरू हो जाते हो। सच कह रही हूँ आपसे, बढ़िया तो सुरेश लाल समोसे वाला है। कम से कम समोसे बेचने के चक्कर में झूठ तो नहीं बोलता। लाल चटनी को हरी और हरी चटनी को लाल कहकर वो नहीं बेचता। लेकिन आप तो सरेआम झूठ बोलते हैं, और वो भी इतने बड़े बड़े। ये बोलते हुए उसने टेबल पर रखा अपना फोन उठाया और गुस्से से मुंह बनाते हुए स्वर की तरफ देखा। स्वर ने अभी भी उसे कोई सफाई नहीं दी और सरगम मुंह बनाते हुए बाहर की तरफ चली गई। उसके जाने के बाद अनामिका ने स्वर की तरफ देखते हुए बोली, आई एम सो सॉरी मिस्टर चौहान, शायद आपको मेरी बातें बुरी लगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपको मिस सरगम को इस घर में रखनी चाहिए। उनका बोलने का लहजा, बात करने का तरीका सच में बहुत बेकार है। वो बिल्कुल टिपिकल बहन की लड़कियों की तरह बात करती हैं। ना ही वो आपके स्टैंडर्ड से मैच करती हैं और ना ही उनकी इस घर में रहने की हैसियत, और ऊपर से वो आपके सामने जुबान भी चलाती हैं। तो मुझे लगता है आपको इस बारे में सोचना चाहिए। स्वर हल्का सा मुस्कुराया और बोला, क्यों नहीं, आपने कहा है तो मैं ज़रूर
इस बात पर ध्यान दूंगा। खैर, धड़कन ने तो ब्रेकफास्ट कर ही लिया है। आप बैठिए, ब्रेकफास्ट पर हम सबको ज्वाइन कीजिए। उसकी बातें सुनते हुए कृपा जी, अंबिका और अभिनव तीनों हैरान थे, क्योंकि वो तीनों तो यही सोच रहे थे कि आज सुबह जिस तरह से स्वर और सरगम को अंबिका ने एक दूसरे के साथ देखा, उन दोनों के बीच सब कुछ ठीक है। तो ये लड़ाई और अनामिका की इतनी तरफदारी, अनामिका की बातें सुनकर स्वर का हाँ में हाँ भरना, ये सब कुछ उन्हें समझ नहीं आ रहा था। वहीं अनामिका के चेहरे पर शातिर मुस्कान थी। वो ब्रेकफास्ट करते हुए मन ही मन बोली, तुम बेशक से स्वर के करीब आकर उसे जितना मर्जी सेड्यूस करने की कोशिश कर लो मिस सरगम। बेशक से वो कुछ वक्त के लिए थोड़ा पिघल जाए और तुम्हें भाव दे दे, लेकिन जब वो अपने होश में आएंगे तो उनकी चॉइस और उनकी प्रेफरेंस तुम कभी नहीं हो सकती। आज रात को धड़कन का बर्थडे पार्टी है ना, लेकिन आज रात जो होगा उसके बाद उनकी चॉइस तो क्या तुम्हें देखना भी वो पसंद नहीं करेंगे। ये बोलते हुए उसके वो शातिर एक्सप्रेशन और भी ज्यादा गहरे हो गए। कुछ ही देर बाद स्वर धड़कन से मिला और बाहर की तरफ आया। वो अपने ऑफिस जा रहा था। कुछ घंटे में वो बेशक से वापस लौट आने वाला था, लेकिन फिलहाल उसका ऑफिस जाना थोड़ा जरूरी था। बाहर आते ही उसकी नजर सरगम पर गई, जो झूला छोड़ रही थी। उसे देखते हुए वो हल्का सा मुस्कुराया और फिर उसके पास आया। सरगम का चेहरा दूसरी तरफ था, इसीलिए उसे स्वर नजर नहीं आया। वहीं स्वर ने बिल्कुल उसके पीछे जाकर पीछे से उसके पेट पर अपना हाथ रखा और उसकी पीठ को अपने सीने से लगा लिया। तो एक पल के लिए सरगम डर गई। उसने अपना चेहरा हल्का सा ऊपर उठाकर स्वर की तरफ देखा। स्वर उसकी गर्दन पर झुका और बोला, तुमने ब्रेकफास्ट नहीं किया? सरगम मुंह बनाते हुए बोली, तो आपको क्या? आप जाइए अपनी उस कैटरीना कैफ के पास, जाकर उसे अपने हाथों से ब्रेकफास्ट करवाइए। मेरी तो आपको क्या ही फिक्र। मुझे तो लगा सच में आप मुझसे प्यार करते हैं और मुझसे शादी करना चाहते हैं। मुझे क्या पता था कि वॉशरूम में तो शुरू हुई लव स्टोरी डाइनिंग टेबल पर आकर खत्म भी हो जाएगी। ये बोलते हुए उसकी आवाज़ थोड़ी कांप गई थी। वहीं स्वर ने उसकी गाल पर अपना हाथ रखा। सरगम हैरानी से उसकी तरफ देख रही थी। स्वर चिंगम चबाते हुए उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। वो चिंगम चबाते हुए ही बोला, ये लव स्टोरी इतनी जल्दी नहीं खत्म वाली हार्टबीट। ये लव स्टोरी तो तब तक चलेगी जब तक मेरी सांसें चलेगी। अब खाना तो मैं तुम्हें अपने हाथों से खिला नहीं पाऊंगा, क्योंकि थोड़ा जल्दी में हूँ, लेकिन ये लो, ये खा लो। ये बोलकर उसने अपने होठों को सरगम के होठों पर रखा और फिर उन्हें खोलते हुए अपना चिंगम उसके मुंह में डाल दिया। सरगम की आंखें बंद हो गई थी, लेकिन अब वो अपनी आंखों को खोलकर हैरानी से स्वर की तरफ देख रही थी। सरगम के मुंह में चिंगम डालने के बाद स्वर मुस्कुराते हुए वहां से चला गया और सरगम मुंह बनाते हुए चिंगम चबाने लगी। वो गुस्से से बोली, एक तो मुझे इस इंसान का समझ में नहीं आता, इंसान है या पजामा? पैर कहाँ को जा रहा है और नाड़ा कहाँ को जा रहा है, कुछ पता ही नहीं चलता। अभी अनामिका के साथ मिलकर मेरे अगेंस्ट बोल रहा था और अब आकर मेरे साथ फिर से रोमांटिक होने की कोशिश कर रहा है। मन तो करता है इसका टेटुआ दबा दूं, पर फिर गलती से अगर इसकी शादी सच में मुझसे हो गई
तो मैं बिना टेटुआ के इसका क्या ही करूंगी। पूरी जिंदगी शादीशुदा होकर भी कुंवारी रह जाऊंगी। ये बोलकर वो अपना मुंह दबाकर हंसने लगी थी। वहीं स्वर जो गाड़ी में बैठ चुका था, उसने उसे हंसते हुए देखा। वो सोच रहा था कि अब सरगम किस बात पर हंस रही होगी। जरूर उसने खुद पर ही कोई पंच मारा होगा। उसके कानों में सरगम की कही हुई बातें गूंजने लगी, वो बातें जिन्हें सुनकर उसका हंस हंस कर बुरा हाल हो रहा था। उसने मुस्कुराते हुए अपनी गाड़ी चौहान मेंशन के दरवाजे की तरफ बढ़ा दी और ऑफिस के लिए निकल गया। वहीं सरगम अब अंदर की तरफ आई। उसे जोरों से भूख लगी हुई थी। वो डाइनिंग टेबल पर बैठी और उसने सर्वेंट को ब्रेकफास्ट सर्व करने के लिए कहा। तभी अनामिका वहां पर आई। उसके गोद में धड़कन थी। वो धड़कन की पीठ को सहलाते हुए बोली, क्या हुआ धड़कन बेटा? आप ऐसे अपने हाथ पैर क्यों चला रही हो? क्या चाहिए आपको? मम्मा चाहिए। बहुत जल्दी आपकी मम्मा मिलेंगी बेटा। आपके डैडी आपके लिए बहुत जल्दी मम्मा लेकर आएंगे। वैसे तो उन्होंने आपकी मम्मा ढूंढ ली है और आपकी मम्मा आपके पास ही है, लेकिन पूरी तरह से उसे आपकी मम्मा बनने में अभी थोड़ा वक्त लगेगा। उसकी बात सुनते हुए सरगम के चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट थी। वो आराम से अपना ब्रेकफास्ट इंजॉय कर रही थी, जबकि अनामिका उससे कोई रिएक्शन निकलवाना चाहती थी। जब सरगम ने उसे कोई जवाब नहीं दिया तो वो खुद से भी उसकी तरफ देखते हुए बोली, निहायत बेशर्म इंसान हो तुम। सरगम ने अब अपना चेहरा उसकी तरफ घुमाया और बोली, मेरी छोड़ो, पहले अपना बताओ, तुम्हारे पास कितनी किलो शर्म है? अनामिका हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। अचानक ही धड़कन ने अपने हाथों को जोरों से चलाना शुरू कर दिया। अनामिका उसकी तरफ देखते हुए बोली, अच्छा अच्छा, आपका अभी से मन कर रहा है क्या अपनी मम्मा से मिलने का? सॉरी बेटा, मैं आपको आपकी मम्मा के बारे में बता तो दूं, लेकिन अभी फ़िलहाल इसे सस्पेंस ही रहने दो। वैसे इतना बता सकती हूँ कि अभी फ़िलहाल तुम शायद अपनी मम्मा की गोद में हो, पर ये सीक्रेट किसी को बताना मत। ये बोलते हुए वो धड़कन की तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी और सरगम बहुत अच्छी तरह से जानती थी कि अनामिका ये सारा ड्रामा उसके सामने क्यों कर रही है, ताकि उसकी बातों से सरगम को जलन हो और वो कोई ऐसा वैसा रिएक्शन देकर उसे सेटिस्फेक्शन दे। लेकिन सरगम तो अनामिका जैसी लड़की को भीख भी न दे। सेटिस्फेक्शन देना तो दूर की बात है। उसने आराम से अपना खाना एंजॉय किया और फिर अनामिका और धड़कन के पास गई। अनामिका की गोद में सिमटी हुई धड़कन अभी भी अपने हाथ पैर चला रही थी और सरगम बहुत अच्छी तरह से जानती थी कि ऐसा क्यों हो रहा है। सरगम अनामिका की तरफ देखते हुए बोली, तुम धड़कन की मम्मा बनना चाहती हो? अनामिका मुस्कुराते हुए बोली, सिर्फ बनना नहीं चाहती हूँ, बनकर दिखाऊंगी। एक बार धड़कन की बर्थडे पार्टी हो जाए, उसके बाद तुम देखना कैसे सबके सामने मिस्टर चौहान मुझसे शादी के लिए प्रपोज करेंगे। सरगम बड़बड़ाते हुए बोली, अगर उस इंसान ने ऐसा किया तो मैं उसका घंटा नहीं बजा दूंगी। अनामिका चौंक कर बोली, क्या क्या कहा तुमने? सरगम हल्का सा मुस्कुराई और बोली, कुछ नहीं, मैं बस ये कह रही थी कि शायद तुम सही कह रही हो। तुम धड़कन के लिए एक परफेक्ट मदर फिगर हो। कितना प्यार करती हो ना तुम धड़कन से। ये बोलते हुए वो नीचे की तरफ झुकी। उसके हाथ धड़कन के पैरों की तरफ थे, लेकिन अनामिका जो सरगम की बातों से खुश हो रही थी, एटीट्यूड के साथ बोली, यस,
बिल्कुल, मैं धड़कन के लिए बिल्कुल परफेक्ट मदर हूँ। मुझसे बेहतर उसके लिए और कोई हो ही नहीं सकता। अभी वो बोल ही रही थी कि अचानक से उसे एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी और उसे अपनी गोद में कुछ गीला गीला सा महसूस होने लगा। और वो स्मेल जो उसके नाक में आ रही थी वो बहुत ही ज़्यादा गंदी थी। उसने अपना चेहरा झुकाकर नीचे की तरफ देखा जहाँ पर धड़कन ने उसकी पूरी गोद को गीला कर दिया था। अनामिका के होश उड़ गए। वो तुरंत धड़कन को अपनी गोद से निकालने लगी, लेकिन सरगम ने झट से उसे संभाल लिया था। बेशक वो जिस मर्जी हालत में थी, लेकिन सरगम में इतना सब्र था कि वो अपनी धड़कन को किसी भी हालत में अपनी गोद में उठा सकती थी, बेशक वो उसे गंदा करे या गीला। अनामिका अपने कपड़ों की तरफ देखते हुए बोली, व्हाट द हेल, ये क्या किया तुमने धड़कन? तुम पागल हो गई हो क्या? तुम तो कभी बीच में ऐसा कुछ नहीं करती, और मैंने तो तुम्हें डायपर लगाया था। ये बोलते हुए उसकी नज़र डायपर पर गई जो नीचे जमीन पर गिरा हुआ था। सरगम जब धड़कन के ऊपर हल्का सा झुकी हुई थी तब उसने उसका डायपर ही उतार दिया था। अब वो चेहरे पर सार्कास्टिक एक्सप्रेशन लिए अनामिका की तरफ देख रही थी, जो वहां से तुरंत अपने रूम की तरफ जाने लगी ताकि खुद को क्लीन कर सके। लेकिन सरगम उसके सामने आकर खड़ी हो गई और बोली, क्या हुआ? इतनी भी क्या जल्दी? तुम तो धड़कन की मम्मा बनना चाहती हो ना, तो थोड़ा बहुत सब्र तो तुम में होना चाहिए। अनामिका गुस्से में जबड़े कसने लगी। सरगम उसकी तरफ देखते हुए बोली, एक माँ होती है जो अपने बच्चों को किसी भी हालत में अपनी गोद में उठा ले, ना कि वो जो उसे अपनी गोद से बाहर फेंक दे। अनामिका गुस्से से उसकी तरफ देखती रही। सरगम हल्का सा मुस्कुराई और बोली, तुम्हें पता है, वैसे तो चौहान साहब से मुझे बहुत सारी शिकायतें रहती हैं, लेकिन इस बात को लेकर मुझे उन पर गुरूर है कि वो तुम जैसी लड़की को धड़कन की माँ तो बिल्कुल भी नहीं बनाएंगे। अगर उन्होंने शादी की और किसी को धड़कन की माँ बनाया तो वो लड़की वो होगी जो धड़कन को खुद से भी ज़्यादा प्यार करेगी, न कि एक हल्का सा दाग लगने पर उसे अपनी गोद से बाहर निकाल दे। धड़कन की माँ वो उसे बनाएंगे जो उसके लिए अपनी जान भी दांव पर लगा दे, न कि वो जो खुद उसके आसपास आग लगा दे। उसकी इस बात पर अनामिका की आंखें बड़ी हो गई। सरगम व्यंग से मुस्कुराई और बोली, मुझे बेवकूफ मत समझना। सरगम बोलती बहुत ज्यादा है, लेकिन उसका दिमाग भी उतना ही तेज चलता है, और तुम जैसी लड़कियों से निपटना उसे बहुत अच्छी तरह से आता है। तुम्हारे तो चेहरे पर लिखा होता है कि तुम्हारे काले दिल में चल क्या रहा है। मेरे धड़कन को जान से मारने की कोशिश कर रही थी ना तुम, इसीलिए उसे जलते हुए ड्रेसिंग रूम में छोड़ दिया। लेकिन एक बात मेरी कान खोलकर सुन लो, आइंदा अगर तुमने ऐसी कोशिश की ना तो तुम्हारा वो हाल करूंगी मैं। तुम मेरी धड़कन की मम्मा तो क्या, अपनी मम्मा को भी मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगी। ये कहकर सरगम धड़कन को अपनी गोद में लेकर वहां से चली गई और अनामिका अपनी जगह पर खड़ी गुस्से से कांपती रह गई। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना। इसके आगे का भाग जानने के लिए आप सब मेरे साथ बने रहिए। और हाँ, आप सब कमेंट नहीं करते हैं कि आप सबको ये कहानी कैसी लग रही है। आप सब कमेंट जरूर करिएगा ताकि मुझे भी पता चले कि यह कहानी आप सबको पसंद आ रही है।